नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। एयर इंडिया प्लेन क्रैश से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस प्लेन हादसे में जहां बहुत लोगों की जानें चली गई, उस प्लेन हादसे में बिहार की बेटी की भी एक जान चली गई। उनका नाम था मनीषा थापा। बता दें कि मनीषा थापा पटना की रहने वाली थी, जो कि बतौर कैबिन क्रू उसी फ्लाइट में मौजूद थी जो कि दुर्घटना का शिकार हो गई, जो कि बुरी तरीके से क्रैश कर गई, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। बता दें कि मनीषा जो है वो पटना की रहने वाली थी। सेंट जेवियर्स कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। 2014 से 17 बैच की स्टूडेंट रही है मनीषा, और ऐसे में एयर होस्टेस बनना उनका सपना था। पहले उन्होंने इंडिगो के लिए भी काम किया है, बाद में वो एयर इंडिया के लिए काम कर रही थी और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और लंदन की फ्लाइट्स करती थी। लेकिन इस दुर्घटना का शिकार हो गई है मनीषा। उनके परिवार के लोगों से बातचीत की गई तो पता चला कि कई लोग अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। मनीषा के परिवार के बारे में बात करें तो उनके चाचा बबलू थापा और गुड्डू थापा दोनों के दोनों बीएसएफी में हवलदार के पद पर तैनात है, और उनके पिता राजू थापा बेगूसराय में बिहार पुलिस में पोस्टेड है। और ऐसे में जैसे ही मनीषा की मौत की खबर सामने आती है, पूरे परिवार में गम का माहौल छा जाता है। उनके कई परिजन जो है अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया गया कि मनीषा अपने घर में बहुत प्यारी थी, वो बड़ी थी, और उनका एक छोटा भाई भी है। उनकी माँ होम मेकर है और पिता बेगूसराय में पोस्टेड है। और मनीषा के मौत की खबर आने के बाद उनके कॉलेज में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। मनीषा की मौत को लेकर के आरएलएन प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट करके दुख जताया है, अपना दुख व्यक्त किया है, साथ ही उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की है। बता दें कि इस प्लेन क्रैश में कई लोगों की जानें चली गई है और पूरे देश में अभी गम का माहौल है। पूरे दुनिया की लोग की नजरें और निगाहें इसी खबर पर टिकी हुई है कि कितनी बड़ी दुर्घटना थी। ये भारत के लिए एक काला दिन साबित हुआ है, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई है। अब ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और कई सारी जो जानकारियां हैं वो अब सामने आएंगी कि दुर्घटना किस तरीके से हुई। और सिर्फ एक ही यात्री बच पाया है, रमेश विश्वास, जो कि अभी जीवित है। बाकी सभी लोगों की पूरी तरीके से जान चली गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर के बिहार सरकार ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर कोई भी व्यक्ति जो बिहार का हो और इसकी इस दुर्घटना में जान चली गई हो, उसको लेकर के अगर जानकारी देनी हो तो वो हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिसके जरिए कांटेक्ट किया जा सकता है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।